सभी साधकों को हमारा नमस्कार। मैंने आपसे कल कहा था कि सत्य है वही है, उसे आप बदल नहीं सकते, उसकी आप कल्पना कर नहीं सकते और इस मानवीय चेतना में आप उसे जान भी नहीं सकते। उत्क्रांति में, इवोल्यूशन में हम इंसान बन गए, किंतु अभी एक थोड़ी सी मंजिल पाने की थोड़ी सी उसमें यात्रा, उस यात्रा को करने से हम अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर हमें सत्य मिला होता तो ये कलयुग का भयंकर ताप, ये सभ्रमता और हर तरह का हमारे अंदर जो उद्वेग है वो न खड़ा था। इसलिए जरूरी है कि हम इसको जान लें कि इससे आगे कोई हमारी स्थिति है या नहीं, इससे आगे हमें कुछ बढ़ना है या नहीं। लेकिन इस जानने के लिए नम्रता चाहिए। पहली बात है कि हमें ये सोचना चाहिए कि अभी तक हमने जाना नहीं, और जब जाना नहीं है तो उस जानने के लिए हमारे अंदर नम्रता चाहिए। कोई अगर उसके लिए ललकारे कि हमें दिखा दो ये कैसे होता है, तो वो कुंडलिनी नहीं उठने वाली। ऐसे उद्दाम आदमी की कुंडलिनी कभी उठी नहीं, कुछ भी कर लीजिए उठने वाली नहीं। कि हम आपको इतना आह्वान देते हैं, आपके सामने हम इस तरह रुपया दे देंगे, ये कुछ नहीं, कुंडलिनी समझता नहीं। कुंडलिनी सिर्फ आपकी नम्रता को जानती है, और वो भी ऊपरी नम्रता नहीं, अंदरूनी, जिससे कि आप ये जान लें पहले कि अभी हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है और कुछ जानना है, जिसके जानने से संसार की सारी आपदाएं दूर हो जाए और जिसको पाने से सब दूर सुख और चैन आ जाए। ऐसी चीज को क्यों न जाना जाए? ये कैसी दुष्ट बुद्धि मनुष्य के अंदर बैठी हुई, ये समझने ही नहीं देती कि अपने को क्या पाना है, किस चीज में उतरना है। क्योंकि अपने पास ये दुष्ट बुद्धि है, इसीलिए अनेक दुष्टों ने भी इस कलयुग में अवतार किया, और वो इतने झूठे लोग हैं, इतने पैसे के लालची और इतने क्रूर हैं कि वो दो ही तरह से आपको जीतते हैं। या तो वो आपकी जो कमजोरियां हैं उसको बढ़ावा देते हैं। चलो तुमको अगर अनैतिकता से रहना, बहुत अच्छा अनैतिकता से रहो, तुमको अगर बुरे काम करना करते रहो, शराब पीना पीते रहो, चोरी करना करते, इस तरह से वो अपनी अनैतिकता आपके अंदर बांट देते हैं। और आप सोचते बाबा ये बढ़िया गुरु मिले हमें कि अपनी अनैतिकता से हमें बिल्कुल उन्होंने पूरी तरह से मदद कर दी, और जब हम जाएंगे स्वर्ग में तो गुरु जी हमें आसन पे बिठाएंगे। एक बहुत ही मजेदार विनोद है। कुछ लोगों ने बड़े पुण्य कर्म किए तो वो स्वर्ग जा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा नर्क भी देख ले क्या है, क्योंकि नहीं तो कैसा पता होगा कि स्वर्ग क्या है नर्क क्या है। तो वो नर्क देखने के लिए गए। वहां देखा कि कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने पूछा भाई तुम यहाँ क्यों आए? कहीं हम नर्क देखने आए। अच्छा, वहां पर हर तरह की रंगरलियां, हर तरह की गंदबला, हर तरह की अश्लील बातें और बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम वो कर रहे थे। ये तो हैरान हो गए कि ये लोग ये सब यहाँ धंधे कर रहे हैं,
और हम तो साधु सन्यासी हैं, हमको तो ये सब स्वर्ग में मिलेगा नहीं। ये तो यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से बेछूट और अपने स्वेच्छा से जो करना चाहे सो करें और बड़े आराम से करें, और हमें स्वर्ग जाने से फायदा क्या, हम भी इनमें समा जाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुमको स्वर्ग देखना है तो यहाँ से देखो, यहाँ पे 4-5 खिड़कियाँ लगी हुई, उसमें से आप एक जगह देखते हैं कि किसी को उबलते हुए तेल में डाला जा रहा है, और कहीं देखते हैं कि उसको बड़ी पीड़ा दी जा रही है, पीटा जा रहा है दुनिया भर की चीज। महावीर जी ने बहुत अच्छा वर्णन दिया है। उसे देख के हैरान हो गए कि ये सब क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सब क्या है, ये नर्क है, और आप क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या है, हम पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है नर्क का। ये पब्लिसिटी डिपार्टमेंट खोल के और आपको अपने रास्ते से, अपने सही मार्ग से हटा, और आपके अंदर ऐसी अश्लील बातें भर देते हैं कि आप सोचते हैं बड़ी अच्छी बात है, इतने लोग अश्लील हो गए तो हम भी क्यों हो गए। हर तरह की गंदगी, हर तरह की बुराई, जिसको अनैतिकता कहा गया सब शास्त्रों में, सब साधु संतों ने, सबने जिसे बुरा कहा वही चीज बड़ी अच्छी कह करके बस सबसे रुपया इकट्ठा करो और आदमी को मोहित करो। ये भी एक बड़ा भारी काम कि मेस्मराइज कर। कोई आदमी आ जाए, उसकी सुध-बुद्धि खो जाती, उसको होश ही नहीं। एक देवी जी आई तो मुझे कहने लगी कि पुलिस वाले लेके आए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो अपने 65 लाख के जेवर इस अपने गुरु को दे दी। मैंने सोचा कि तुमने क्यों दिए उसको। पहले माता जी उससे मुझसे बताया कि मेरा पहले जन्म का पति था, तो मैंने उसको जेवर दे दी। तो मैंने कहा भाई इस जन्म का जो पति है, इससे तुम विधवा हो, उसके बाल बच्चे हैं, उनके अधिकार की चीज तुमने किसी पिछले जन्म के उसको क्यों दे दी। पहले पता नहीं क्यों मैंने उस पर इतना विश्वास कर, पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं तो अभिभूत हो गई। एकदम से उन्होंने मेरी ओर देखा और देखते ही साथ मेरे ऊपर आंखें रोकी और बस हो। तो ये लोग मिसमराइज करते हैं। इतना ही नहीं, आपको सिखा देंगे कि कैसे लोगों को मिसमराइज करना चाहिए, किस तरह से इनको सम्मोहन में डालना चाहिए, और ये बड़ी ही बहुत ही खतरनाक चीज, इनके पास भी नहीं फटकना चाहिए। अब इसका कार्य कैसा होता है मैं थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि ये कार्य अपने देश में लोग खुले आम कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर, सम्मोहन विद्या सिखाने का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। किसी भी देश में इस तरह का एडवर्टाइजमेंट हो जाए तो उसको पुलिस पकड़ेगी, क्योंकि सम्मोहन करना ये बहुत बुरी विद्या है। इसको कभी कभी डॉक्टर ने इस्तेमाल किया था। आज आपके सामने बात की, डॉक्टर से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं कि बहुत से लोग इस सम्मोहन विद्या से पीड़ित होकर के और हमारे हॉस्पिटल में आए और बुरी तरह से उनकी मृत्यु। ये समूह विद्या जो है ये कैसे घटित होती, कैसे लोग करते, आपको बता देना चाहिए, आप विश्वास करें या न करें। और ये सम्मोहन विद्या जो है ये भूत प्रेत विद्या इसको कहते हैं, इसको श्मशान विद्या कहते हैं, और बहुत से लोग इसे काली विद्या भी कहते हैं। ये सम्मोहन की शक्ति कहाँ से आती है, इनसे पूछिए क्या कुंडलिनी है, कोई चक्र है, उसका कोई साइंस है, उसका जो मोडस ऑपरेंडी होता है वो समझाइए। कुछ इनको पता है, कोई साइंस इनको पता है। पहले बस तुम किसी की ओर देखते रहो, कोई लाइट के थ्रू देखते रहो, कोई छेदने से देखते रहो, कॉन्सेंट्रेट करो, तुम्हें सम्मोहन हो जाए, आ ही जाए। तो ये कौन सम्मोहन करता है, ये सम्मोहन करता है लेफ्ट साइड में, आप देखिएगा लेफ्ट साइड में आपके सबकॉन्शियस माइंड, सुप्त चेतन माइंड, और उसके बाद में आपका कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड। ये कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड जो सामूहिक सुप्त चेतन है, उसके अंदर जो कुछ भी संसार में बनाया गया, जो कुछ भी हुआ है, वो सारा कुछ जो कुछ भी
घटित हुआ है वो सब कुछ उसमें है। और जो लोग गुजर गए हैं वो भी वहीं पे बहुत से अभी तक लटके पड़े। इसी प्रकार जो वायरस है वो कहते हैं, वायरस जो है ये भी जो सब्जी या जो चीजें जो उत्क्रांति के चक्कर से निकल गए, इवोल्यूशन के मार्ग से हट गए, ऐसी भी चीजें वहां पर है जिससे वायरस होता है। और ऐसे जानवर भी हैं, बड़े बड़े जानवर थे पहले, आप जानते हैं मगरमच्छ जैसे जानवर थे, वो भी उत्क्रांति के मार्ग से हट गए और छोटे छोटे जानवर संसार में आ गए। फिर चालाक जानवर थे वो भी चले गए। और अब जो है इसमें से भी बहुत कुछ जानेगा। वो जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, जो सामूहिक हमारे अंदर सुप्त चेतन है, उसके अंदर अगर आप चले जाएं करते हुए किसी तरह से, तो दो ही तरह का काम हो सकता है। एक तो ये कि जो कुछ प्रेत है इसको प्रेतात्मा करें, वो है कि नहीं ये हम उसका प्रमाण आपको समझने के बाद दे सकते। ये प्रेतात्मा को आप या तो हस्तगत कर सकते हैं और या तो उसके कब्जे में जा सकते हैं। अगर आपने उनको हस्तगत कर लिया तो उन्हीं के बदौलत आप लोगों को सम्मोहन में डाल सकते हैं। कोई भी वीक माइंडेड आदमी होगा उसको आप सम्मोहन में डाल सकते हैं। और ये विद्या आप सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है, कोई इसमें विशेष बात है। उसी के सहारे आप ये चमत्कार दिखाए, वो चमत्कार दिखाए, ऐसा दिखाओ, वो दिखाओ। और ये जो सब चीजें होती है उसके साथ आप देखिए कि बहुत लोगों में देखिए आंखें पकड़ा जाती हैं, बहुत यंग एज में देख नहीं पाते, हार्ट पकड़ जाता है। इतने लोगों को मैंने देखा है जिनको हार्ट पकड़ जाता है। इस तरह के सम्मोहन विद्या से बहुत दूर रहे और उसकी सीखने के लिए बिल्कुल भी कोई भी तरह से आप कोई सी भी बात सुनने की जरूरत नहीं। अब बहुत पहले डॉक्टरों ने इलाज किए थे कि वो सम्मोहन करके लोगों को बेहोश कर, फिर उन्होंने पाया फॉरेन कंट्रीज में कि सम्मोहन विद्या से न कि डॉक्टर ही बहुत बीमार हो जाते हैं, पर पेशेंट भी कोई दूसरी बीमारी से ग्रस्त होता है। लेकिन अपने हम सीमित एक कुपमंडूक जैसे एक कुएं में बैठे हुए हैं, तो अपने को मालूम ही नहीं है कि ये सम्मोहन विद्या कितनी डेंजरस है। बाहर की बातें यहाँ कुछ आती नहीं, कोई जानता नहीं, और यहाँ लोग सम्मोहन विद्या सिखाते। इस तरह की चीजों से बहुत बच के रहना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि माँ हम उस गुरु के पास गए थे, डॉक्टर साहब आपके सामने करते तलवार साहब, ये भी एक गुरु के चक्कर में। कल आप समझ में नहीं आता कि हम इनके चक्कर में आए, कैसे क्या करें। सब पैसा धन दौलत सब लोग इनको दे देंगे, आखिर हम सोचते क्यों नहीं उस वक्त सम्मोहन होता है। आप सोच ही नहीं सकते, ऐसे सम्मोहन में ले आते हैं। उनको तो रोल्स रॉयस खरीदने हैं, उनको तो बड़े बड़े आपसे पैसे लेने हैं और अपना मौज करना है। तो वो जानते ही नहीं कि जब वो मरते हैं तो छिन्न भिन्न होकर मरते हैं, छिन्न भिन्न होकर। और जो लोग उनके चक्कर में जाते हैं उनके लिए क्या बताएं कि आँख, हृदय, मस्तिष्क, ब्रेन बुरी तरह से खराब हो जाता है। यहाँ तक मैंने देखा कि बच्चों को भी वहाँ ले जाते हैं। एक गुरु जी हैं, वो 7 मंजिल पे बैठते हैं, बोलते नहीं, और बीच में पेटियां रखी रहती हैं, सेवा की पेटियां, उसमें लोग हजारों रुपया डालकर, तो 7 मंजिल पे बैठा हुआ एक गुरु है। और उन सबको मैंने देखा है कि हृदय की बीमारी है और मर जाते हैं बड़े यंग एज में। हृदय की बीमारी हो जाए तो वो फेंकी होती है, आदमी मर ही जाता है। उस वक्त विचार शक्ति ही खत्म हो जाती है, इंसान सोचता ही नहीं, पागलों जैसे दौड़े लगता है। और इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारतवर्ष में महान योगी, महातपस्वी लोग हो गए, उन्होंने इन सब की बड़ी निर्भत्सा करी है। खास करके गुरु नानक साहब ने इस पर एक पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, इस कार्य विद्या। लेकिन आजकल तो हम पढ़ते नहीं, अगाथा क्रिस्टी की नॉवेल पढ़ ली तो पढ़ ली।
कम से कम नहीं पड़ती है तो कोई हर्ज नहीं, पर ऐसे चक्करों में जाने की कोई जरूरत नहीं और उसकी तकलीफें उठाने की कोई जरूरत नहीं। जो भी ये मार खा के आते हैं, कोर्ट सर्जन में आते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है ठीक करना। मैं चलो पैसे खाना खाओ, पर सम्मोहन क्यों करते? पैसा तुमको सम्मोहन के बगैर मिलता नहीं, और जब आप सम्मोहन करेंगे एक बात जरूर होगी उसके साथ, वो ये कि आपके कुंडलिनी का पथ एकदम खराब है। कैंसर की बीमारी को बिल्कुल हम कहाँ से लोगों से। अब कभी आपने कैंसर की बीमारी पहले सुनी थी? जब से राक्षस लोग दुनिया में आए हैं तब से कैंसर की बीमारी होने लगी। ये कहाँ से होती? कलेक्टिव सबकॉन्शियस, यही प्रेतात्मा बाहर आकर के जब ट्रिगर करते हैं तभी कैंसर की बीमारी होती है। और इसके लिए प्रदेश में काफी रिसर्च हुआ है और उसका नाम इन्होंने रखा है प्रोटीन 58 एंड प्रोटीन 53। और वो कहते हैं कि ये 58 और 53 जो है ये हमारे कलेक्टिव सबकॉन्शियस से where everything that was created is dead there, वो आता है साफ साफ लिखा हुआ। और हमारे यहाँ जैसी हमारी साइंटिस्ट लोगों की स्थिति है वो ये कहाँ करते, वो कहाँ जाए, और वो इसी चक्कर में घूम रहे हैं कि किस तरह से हम जो है अपना विशेष रूप दिखाएं और समझाएं लोगों को कि भाई ये जो है कैंसर ये क्योर हो सकता है। कोई नहीं सकता, कोई डॉक्टर कैंसर को क्योर नहीं कर सकता। आपके बाल झड़ जाएंगे, आपकी आंख कट जाएगी, आपको गर्दन काट देंगे, वहां छेद कर देंगे, क्योंकि कैंसर जो है लेफ्ट साइड की बात है और लेफ्ट साइड डॉक्टर लोग नहीं जानते, सिर्फ राइट साइड जानते हैं। लेफ्ट साइड जानते हैं जिसे कि कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, पर साइकोलॉजिस्ट भी ये भी बिल्कुल बच्चे हैं जो कुछ पता नहीं, बाहर से नहीं जान सकते, आपको अंदर से जाना होगा कि लेफ्ट साइड क्या है जिसकी वजह से कैंसर की बीमारी है। आपको मैं पूरी तरह से आज समझाना चाहती हूँ कि इन लोगों के चक्करों में आने की जरूरत नहीं। आपके पास अगर ज्यादा पैसे हैं तो आप किसी अनाथालय को दें, अगर आपके अंदर पैसे उबल रहे हैं तो उसको समुद्र में फेंक दीजिए, लेकिन इन लोगों के साथ आप कोई भी अपना रिश्ता मत रखिए। और अगर आपका रिश्ता है तो फिर सहयोग में आने की जरूरत है। हमारे लिए बड़ी मुश्किलें हो गई, इस हिंदुस्तान में भी नए भरे पड़े हुए हैं और वो बाहर जाकर के उन्होंने हजारों का सत्यानाश किया और गाड़ियां खरीदी फला। अरे जो संत साधु है तो क्या गाड़ी से मतलब है, उसके पाँव के धूल के बराबर सब चीजें होनी चाहिए, ये तो आपको इतना भी नहीं समझता। जो लोग जरा सा भी इस भारतीय संस्कृति के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि पैसा और ये सब चीजों का एक साधु संत से कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ ठीक है, राजा जनक राजा थे तो उस तरह से वो रहते थे, पर विदेही थे, उस तरह से वो रह लेगा और अंदर से छूटा हुआ डिटैच्ड। और डिटैच्ड जो काम होता है वो ऐसा होता है, उसको कहते हैं डिटैच्ड। मैंने कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं, बेकार तमाशा करने की जरूरत नहीं, बड़ा तमाशा करके चलो। उसका तरीका ये है कि जब वो एक स्थिति है, एक स्टेट है, वो जब स्थिति आ जाती है तो जैसे कि एक पेड़ में उसका रस, उसका साथ ऊपर चढ़ता है और उसके हर एक शाखा को, हर एक फूल, हर एक पत्ती को अलग अलग उसकी जरूरतें पूरा करता है और उसके बाद आकाश की ओर उड़ जाता है या फिर नीचे चला जाता है। वो किसी में अगर समा जाए, किसी फूल में समा जाए तो वो पेड़ भी मर जाएगा और वो फूल भी मर जाएगा। ऐसे ही अपने अंदर का जो प्यार है, उस प्यार एक प्रकाश की तरह जो आदमी बढ़ा है, कोई भी उसके प्रति लोभ मोह न रखते हैं, बस क्योंकि उसका स्वभाव ही है, सहज स्वभाव में ही वो प्यार को बढ़ा ही रहा है और वो इस कार्य को कर ही रहा है। ऐसा जो आदमी होगा उसे संत और साधु माना, और संतों के बगैर परमात्मा की बात करने का किसी को भी अधिकार नहीं, किसी को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जिन्होंने जाना है वो संत वही जानते हैं और वही कह सकते हैं, वही बता सकते हैं।
आज मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपनी आत्मा के बारे में बताऊं। उसकी वजह ये, एक तरफ तो ये है कि तुम जो भी गंदा काम करो उससे ज्यादा गंदा काम, जो गलत काम करो उससे ज्यादा गलत काम करो, ये सिखा। और दूसरी तरफ क्या सिखाते हैं आपको, ये भी सोचने की बात कि तुम बड़े पापी हो, तुम बड़े नष्ट हो, तुम बड़े दुष्ट हो, तुम बड़े खराब हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, बड़े तुम्हारे को नीचे गिरा। एक तरफ तो तुमको बहुत बढ़ावा दे देते हैं और एक तरफ तुमको गिरा देते हैं। गिराने से आदमी घबरा जाता है, बाप रे मैं इतना पापी हूँ, मेरा क्या होगा, मैं नरक में जाऊंगा, ये गुरु जी कह रहे थे। ऐसा जो कहते हैं वो स्वयं महापाप। ऐसा कहने की किसी को जरूरत नहीं। अगर आप उनके पाप धो सकते हो तो धोइए, बताने की क्या जरूरत है। अरे धोबी भी कभी आपसे बताता है क्या कि तुमने यहाँ गए थे और तुमने गंदा कर दिया, तुम वहां गए थे, तुमने वो गंदी कर दी, वो धो के दिखाता है। अगर आप ऐसे होशियार आदमी हैं तो धो के दिखा दो सबके पाप, अगर नहीं धो सकते तो चुप बैठो। ये दूसरा एक तरीका कि आपको गिराते रहे हर समय, कहते रहे आप किसी काम के लिए नालायक है, बेकार है, और आप पैसा दे देंगे। पैसा नालायक है, आप नालायक, पैसा वो सबसे ले लेंगे। अरे अगर हम पापी हैं तो हमारा पाप का पैसा क्यों ले रहे हैं? लेकिन हम लोगों की अकल कहाँ मानती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि एक सर्वसाधारण आदमी जब इसको सोचे तो बड़ी सरल बात है सोचने की कि इस तरह से हम जो अपने को नीचा गिराते हैं और जादू मंत्र उसमें फंस करके और समूह विद्या में फंस करके हम इस तरह से अपना रुपया लुटाते हैं। ये क्या कहना चाहिए? लेकिन आपको मैं क्या कहूँ, बड़े बड़े विद्वान मेरे प्रदेश में देखे इस चक्कर में घूम के फिर मेरे पास बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने पूछा भी आप इस चक्कर में गए थे? कहले हम तो दूसरे चक्कर में थे तो अब इस चक्कर में चले। मैंने एक चक्कर में थे, पहले पैसे वैसे के चक्कर में होंगे, चाहे जिसके होंगे, किसी की बीवी मर गई तो उसके लिए रो रहा है, तो किसी का कुछ हो गया उसके लिए रो रहा है, तो उस चक्कर में चले। और रोते हुए आदमी को तो ऐसा पकड़ते हैं वो कि हाँ मेरी बीवी मर गई ना इसलिए कि तू पापी है। इस तरह की गलत बातें आपके अंदर भर के और ऐसी बातें बता करके और वो आपको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। उसके बाद तो बुद्ध हो जाते हैं। आप सोचते थे अभी मैं बहुत खराब आदमी हूँ। इन दोनों बंधों के बीच में आपके लिए ये कहना है कि न तो आप पापी हैं और न ही आप किसी समूह में आएंगे। आपको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, आप पूरी चेतन अवस्था में सबसे बना चाहिए। और जो आदमी आपसे बातें करता है उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसको पूरा मालूम होना चाहिए कि ये क्या चीज है, कुंडलिनी क्या है, चक्र क्या है। उसको मेडिकल साइंस समझना चाहिए, उसको सारी दुनिया की चीजें पता होनी चाहिए। जिस आदमी को सीधा कोई संगीत का विषय नहीं समझता, वो अगर संगीत पर लेक्चर दे तो क्या आप उसे सुनेगा? कुछ भी किताब पढ़ी उठपटांग, उसके बारे में उठपटांग लिख दिया, हो गई किताबें किताबें किताब। पढ़ने से नहीं होने, अनुभव है आपको कोई प्रमाण, सहयोग ऐसी अद्भुत चीज है आज, इससे हम प्रमाण दे सकते, परमेश्वर का प्रमाण दे सकते, हर एक चीज का प्रमाण दे सकते। और इस मामले में मैं जरूर कहूँगी, ये परदेशी लोग हैं, इन्होंने कभी गणपति का क्यों नहीं सुना? इनको मालूम है गणपति नाम की कोई थी, लेकिन आज वो सब गणपति को मानते हैं क्योंकि उसका प्रमाण उनको मिला। ये ऐसे बेवकूफ नहीं है, प्रमाण मिलने पर उसको मानते हैं। और ईमानदार, ईमानदारी नहीं अपने साथ ईमानदारी है और उस तत्व में गहरे होते। देखिए हमारी कितनी बड़ी संस्कृति है, कितना बड़ा हमारा धर्म है, कितना बड़ा ज्ञान हमारे पास, लेकिन हम खो गए। इस तरह के ये लोग आकर के इन्होंने ऐसे भ्रम में हमें डाल दिया। इधर बुद्धिजीवी एक तरफ चले गए और उधर भक्तिजीवी दूसरे तरफ चले गए। इससे हमारी उत्क्रांति नहीं है। एक माँ के नाते हम तो ये पूछेंगे, बेटे तुमने गुरु रथ छोड़ा है, उससे तुम्हें क्या दिया, उससे तुमने क्या पाया?
पाया तो कुछ नहीं, मेरा बैंक भी खाली हो गया माँ। तो फिर ऐसे दुष्ट गुरु के पास क्यों जाते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वो तो फलाना कर रहे हैं, इसलिए बन गए। यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो यूनिवर्सिटी बनाने का काम करो, उसमें परमात्मा का नाम क्यों लाते? परमात्मा के नाम से आपको क्या अधिकार है कि आप यूनिवर्सिटी बनाए? आप यूनिवर्सिटी बनाए, यूनिवर्सिटी बना। कौन से अवतरण ने यूनिवर्सिटी बनाई थी? सोचने की बात है कि कोई अगर यूनिवर्सिटी बना रहा है किसी विशेष कार्य से, तो उससे आध्यात्म का कहाँ संबंध है? आध्यात्मिक कोई यूनिवर्सिटी बनाए तो समझ में आएगा। इस प्रकार लोग जो है एक बड़ी ही विक्षिप्त सी दशा में, क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य भ्रम में भ्रमित, इस भ्रम से निकलने का एक तरीका है का जागरण। वो सब आपके अंदर जीवित है, उसको प्राप्त कर। जब तक आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में नहीं आएगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। जब कुंडलिनी का जागरण होता है और कुंडलिनी जब ब्रह्मरंध्र को छेदती है, तब क्या होता है कि आपके हृदय में बसा हुआ आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में आता है। यानी ये तो समझ लीजिए परमात्मा का स्थान और उसका प्रतिबिंब हृदय में। वो जो प्रतिबिंब हमारे हृदय में है, उसका प्रकाश हमारे चित्त में आ जाता है, माने हमारे नस नस में दौड़ने लगता है। जहां भी हम अटेंशन डालें, जहां भी हम चित्त दें, वहां आप जान सकते हैं क्या चीज। यहाँ बैठे बैठे आप जान सकते, किसी के बारे में आप जान सकते, पर आप ये नहीं जानेंगे कि कपड़े क्या पहने हैं या वो क्या सोच रहे हैं। पर आप ये जरूर जान सकते हैं कि उसके चक्र कौन से खराब। आत्मबोध भी होता है तो आप अपने बारे में भी जानते हैं कि कुछ भी क्या खराब है। मोहम्मद साहब ने साफ कहा है जब क़यामत आएगा, इस वक्त में रिजर्वेशन का टाइम आएगा, जिस समय में उत्क्रांति का समय आएगा या लास्ट जजमेंट का समय आएगा, उस समय आपके हाथ बोलेंगे, उन्होंने साफ कहा। और हमारे शास्त्रों में तो परम चैतन्य की बात ही शुरू से की जाती है। इस परम चैतन्य को जानो, इस परम चैतन्य की शक्ति को अपनाओ, इससे ही सब कुछ होता है। लेकिन वो कैसे, ये नहीं कहा कि मैं मानती हूँ, इसीलिए हमें बताना है कि वो कोई मुश्किल काम, इसको प्राप्त कर लेना ये एक परम आद्य करते हुए हर एक मनुष्य का है। उससे महत्वपूर्ण और कोई चीज नहीं, क्योंकि अभी आप पूर्ण हैं और जिस वक्त आप आत्मा से हो जाएंगे आप संपूर्ण। तो आत्मा का स्वरूप यह है कि जब वो हमारे चित्त में आता है तो वो हमारे अंदर सारी नसों में दौड़ता है और एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन हमारे अंदर आ जाता है। इसे हम कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना। दूसरा कौन, आप इसी के लिए भी महसूस कर सकते हैं ये कौन है, वो कौन है। इसी के लिए भी आप जान सकते हैं कि इनके अंदर कौन सा दोष है और हमारे अंदर कौन सा दोष है। और अगर आप ये जान लें कि दोषों को कैसे ठीक किया जाता है, बस इतना मात्र, तो आप दूसरों के भी दोष ठीक कर सकते हैं और अपने भी दोष ठीक कर सकते हैं। ये जो घटना है इसकी जरूरी इसलिए है कि आप अपने ओर ध्यान दे रहे हैं। मैं कहूँ अपने और ध्यान दीजिए, अपने भी से। इसलिए ये अचानक घटना हो जाने से सारा चित्त अंदर की ओर दौड़ जाता है और वो चित्त जो है वो ही प्रकाशित हो जाने से मनुष्य में एक नया आयाम, सामूहिक चेतना का जो पहले नहीं होता वो बाद में आ जाए। और यही सामूहिक चेतना से मनुष्य बहुत कुछ जान सकता है। आजकल तो आप जानते हैं जेल से छूटे और सीधे काशाय वस्त्र पहन करके पहुंचते हैं जर्मनी में और बिल्कुल बीच में चौक में बैठ करके और हजारों आदमी के आसपास घुमा। वो कुछ बोलते नहीं, मैं बोलता नहीं, वो तो और भी अच्छा। काशाय वस्त्र पहन लीजिए, बोलिए नहीं और जाके वहाँ बैठ जाए। अब सब लोग उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े कि नहीं हमें दीक्षा दीजिए, दीक्षा नहीं देना, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, ठीक देना ही नहीं, खुद देंगे क्या अभी जेल से छूट के वहाँ भागेंगे। 6 महीने बाद फिर चले आए जेल में। इस तरह के लोग
जो आपको बुलावे में डालते हैं उसे एक डाल लेना चाहिए जिसपे आत्मा का प्रकाश होता है। वो आदमी खुद इतना चैतन्यमय होता है कि उसका एक कटाक्ष भी काफी है कि वो आपको चेतनता में डाल, एक कटाक्ष उससे भी वो आपको चेतनता में डाल सकता है। कि तो यह आत्मा जो शांत स्वरूप, इसलिए जब ये आत्मा आपके चित्त में आता है तो आप उस शांति को प्राप्त करते हैं। इसको ज्ञानेश्वर जी ने कहा है शांति चित्पई शांति। जो शांति का आधार शांति है उस शांति को आप प्राप्त करें और वो शांति आपके अंदर है। चल विचल ये सब खत्म हो जाते हैं, संतुलन में उतर जाते हैं और उस शांति को आप जानते हैं। और उसके बाद आप हर चीज को एक ड्रामा की तरह से देखते हैं। एक आप साक्षी स्वरूप आ गया, आप देखते हैं किसी भी चीज को कि ऐसा होना वैसा होना। जबकि आप एक साक्षी स्वरूप हो जाते हैं इसका मतलब यह है कि आप एक नया आयाम आ गया और ये नया आयाम, नया डायमेंशन, इसे हम कहते हैं निर्विचार समाधि। निर्विचार समाधि जब कि आप निर्विचार हो जाते, पर आप सोते नहीं, आप अभिभूत नहीं, आप सोते नहीं, आप जागरूक हैं पर निर्विचार। आप निर्विचार की बात कर रहे हैं कि एक विचार आता है खत्म हो जाता है, दूसरा विचार आता है खत्म हो जाता है। एक आता है समझ लीजिए आपके भूतकाल से, पास से, एक आता है फ्यूचर से, आता है भविष्य से। दोनों ही आते हैं, एक बार आते हैं फिर जाते हैं, आप उसी के ऊपर नाचते रहते हैं। लेकिन इसके बीच में एक जगह जिसे विलंब कहते हैं। जिस वक्त कुंडली जागृत होती है तो विचार थक जाते हैं, उसके बीच की जगह स्थापित हो जाती है, आप वर्तमान में आ जाते हैं। वर्तमान में आपके विचार है जो वही सत्य है, वर्तमान सत्य है, उसमें आप बिल्कुल स्थापित हो जाते हैं और तब आप विचार हो जाते हैं। और जब आपकी स्थिति और भी पक्की हो जाए तो आप निर्विकल्प समाधि हो जाते हैं। इनका वर्णन पातंजलि योग में बहुत विस्तार पूर्वक किया। इसी आत्मा के प्रकाश से आप सत्य को जानते हैं, क्योंकि आपके हाथ में जो ये चैतन्य बह रहा है इसको आप किसी भी और मोड़े, किसी भी प्रश्न की ओर मोड़े, फौरन आप जान सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य। किसी किताब को देखिए, किसी इंसान को देखिए, किसी वस्तु के प्रति आपको आकर्षण है, आप देखिए, आप जान जाएंगे कि ये सत्य है। जैसे कोई वस्तु बनाई गई है, यह वस्तु अगर किसी संतों की बनाई हुई या किसी पहुंचे पुरुषों की बनाई हुई या कोई स्वयंभू, तो उसमें से आपको चाहिए। अब ये भी लोग मानने तैयार है कि अपने यहाँ स्वयंभू जो संसार में हम लोग जो हर जगह मैंने देखा स्वयंभू, ब्रिज में भी मैंने देखा स्वयंभू वहां बैठे। स्वयंभू माने जो पृथ्वी माता है, ये अपने अंदर से ही ऐसे कुछ निकालती है जो पत्थर बन करके और चैतन्य भाती। पर ये चीज आपको पहले महसूस ही नहीं होगी। आपके लिए कोई सी मंदिर हो उसमें चीखी उठी, किसमें स्वयंभू है किसमें नहीं है ये आप समझ नहीं सकते। किसे एक रियलाइज सोल ने बनाया है, आत्मदर्शन के आदमी ने बनाया है, या किसी एक दुष्ट ने बनाया, आपको पता नहीं। एक बार की एक साल में बताया कि माँ हमने एक मंदिर बनाया है बहुत अच्छा दौर में, और ये उसका पिक्चर है, बताइए ये कैसे। मैं देख के साथ में किसने बनाया? कहने बड़े अच्छे कलाकार। मैंने कहा बड़ा दुष्ट आदमी, इस दुष्ट आदमी ने बनाया है, आप इस मूर्ति को बिल्कुल नष्ट कर दो। माना नहीं। उसके बाद उन्हें एक महीने बाद बताया कि इस आदमी ने 3 मर्डर्स किए थे, अपने बाप को भी मार डाला था, वाइफ को भी मार डाला था और लड़की को भी मारा। उस फोटो में दिखाई दे एकदम किसी की जलन से हाथ लिया और बड़ी बुरी तरह से एक अंदर से महसूस हो रहा कि ये क्या है, कैसे हो सकती श्री राम की।
हो ही नहीं सकती। तो जो स्वयंभू चीज है वो भी जानना, या कौन सी चीज सत्य है कौन सी नहीं। आपको एक बार बताऊं, मैं कश्मीर गई थी बहुत साल पहले की बात। तो उस वक्त हम लोग ऐसे इधर उधर जा रहे थे मोटर में, इतने में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ प्राण चैतन्य आ रहा है कहीं से। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि यहाँ कोई मंदिर है, कोई पूछा, अरे यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसे उजाड़ बस्ती है, विल्डरनेस। अच्छा नहीं, पर मैंने कहा अच्छा तुम इस रास्ते से ले लो, जरा ऊबड़ खाबड़। हम लोग उसी रास्ते से आगे गए तो वहां देखा बहुत मुसलमानों की बस्ती थी, बड़े गरीब लोग वहां थे। फिर मैंने पूछा उन लोगों से यहाँ कोई मंदिर है? नहीं, यहाँ इकबाल, हजरत इकबाल, एक बार मोहम्मद साहब का मेरे 5 मिनट दूरी पर एक सिर्फ उनका बात। लेकिन वो मुसलमान नहीं पकड़ सकते, हिंदू नहीं पकड़ सकते, कोई नहीं पकड़ सकता। जब तक आप संत नहीं होंगे आप इसको पकड़ नहीं सकते। इसकी पकड़ तभी आएगी जब आप आत्मदर्शन पाएंगे। और इस आत्मदर्शन में सारे विश्व का मिलन बैठा है, क्योंकि आप सारे ही धर्मों को जानते हैं, उसके समतत्व को जानते हैं। आप किससे लड़ेंगे जब आप सारे धर्मों को मानते हैं? तो कौन सा किससे लड़ेगा? हम ये हैं, हम वो हैं, इस तरह से हमने अगर अपने धर्म अलग अलग कर लिए तो झगड़ा तो होना ही नहीं, कोई भी ठीक नहीं है। जब तक आत्मदर्शन नहीं होगा तब तक हम समझ ही नहीं सकते। हर देश में मैंने देखा, हर प्रांत में मैंने देखा बड़े बड़े संस्थान, और बड़ा आश्चर्य होता है कि हम लोग क्या लड़ रहे हैं, किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? कुछ नहीं, ये सब पैसे बनाने के धंधे बन गए हैं। आप लोग नहीं जानते, वेटिकन जैसा बड़ा माना हुआ, हम लोगों ने हजारों रुपए खर्च किए जिसके लिए, उनके अपनी बैंक है, और आप सबके जितने पैसे वहीं जाते हैं, पहले फिर स्विट्जरलैंड जाते। ये क्या धर्म है? गरीब लोगों के पैसे खींच करके वहां पर सब लोग भरते हैं और वहां से स्विट्जरलैंड पैसा कैश चला जाता है, इसीलिए पता नहीं चलता किसका पैसा कहाँ है। ये धर्म के नाम पर। इसी तरह हिंदू धर्म में भी है, इसी तरह मुसलमानों में है, इसी तरह हर एक धर्म में यही आफत है। कौन से धर्म में? लेकिन जब आपके अंदर आत्मा का जागरण आ जाता तो आप जानते हैं कि धर्म क्या है, तब आप समझ सकते हैं कि धर्म क्या है। उससे पहले जो भी धर्म को मानते हैं वो इसी तरह से कि हम उनसे अच्छे हैं, वो हमसे खराब है, बस ये झगड़े एक बार के लिए खत्म हो जाएंगे जिस दिन आप सब लोग आत्मदर्शन को प्राप्त करें। एक नई दुनिया, एक नई जमात, एक नया देश खड़ा होने वाला है, उसमें आपको सम्मिलित होना है और सबके साथ उस चीज का उपभोग लेना है जो आत्मा का तीसरा स्वरूप है, जिसे हम कहते हैं आनंद। आनंद है सुख और दुख नहीं। आनंद सिर्फ अपने एक ही चीज। जैसे आप देख रहे हैं लोगों को यहाँ पर बेचारों को ठहराया है, बेचारों को पानी भी नहीं, नदी पे जाते हैं, कोई इंतजाम खास नहीं कर पाया, लेकिन वो आए पटना में है ना, इसके यहाँ दौड़े दौड़े आए। वो कहते हैं यहाँ पूना में बहुत वाइब्रेशन है, आप विश्वास कर सकते हैं? इसलिए यहाँ पर जैसी भी हालत आ गए, हमने कहा मैं तुम बड़े यहाँ आराम में तो होने, तो क्या करना चाहिए? अरे माँ हम तो सिर्फ आत्मा का आराम ढूंढते, शरीर का आराम तो बहुत हो चुका, अब आत्मा का आराम है। ऐसे आदमियों को क्या लालच होगी कि मोटरें खरीदे और ये करे और वो करे? हो ही नहीं सकता। ऐसा आदमी बड़ा दान शुरू होगा, उसके पास वैभव होगा तो वो बांटेगा और सबको देगा और सबके साथ मजा उठाएगा। ये आनंद का साधन है, आपके लिए खड़ा हुआ है कि आप प्रतीक्षा में कि आप इसमें उतर, और बड़ा ही आसान है, बहुत आसान व्यतीत होता है। इस तरह से ये आत्मा का स्वरूप आपके अंदर जागना चाहिए, और आपके सबके पास ये जब शक्ति है और इसे आप प्राप्त कर सकते हैं तो ये होना ही चाहिए। मेरा सबको अनंत आशीर्वाद है। आज फिर से हम लोग आत्मबोध पर थोड़ी प्रक्रिया करें।